कांग्रेस के अंदर सियासी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। पिछले कई महीनों से कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष पद को लेकर घमासान जारी है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने एक स्वर में अध्यक्ष चुनने की मांग की थी। हालांकि सोनिया गांधी ने इन सभी नेताओं की मांगों को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को बीजेपी का एजेंट बता दिया। इन सबके बीच सोनिया गांधी को एक बार फिर कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया है। लेकिन कांग्रेस के अंदर से अभी भी आवाज उठ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर कांग्रेस को कड़ा संदेश दिया और वो अपने रुख पर कायम है। सोनिया गांधी को लिखे गए असहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के कारण पार्टी में अलग थलग किए जाने के 4 दिन बाद उन्होंने पार्टी नेतृत्व को एक और संदेश दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जो अधिकारी राज्य इकाई के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हमारे प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि चुनाव होने पर वो कहीं नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि अगर निर्वाचित लोग कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे तो पार्टी हित में होगा, नहीं तो कांग्रेस अगले 50 सालों तक विपक्ष में बैठी रहेगी। आजाद ने कहा कि राज्य कांग्रेस प्रमुखों, जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों और कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव किया जाना चाहिए। चुनाव का ये फायदा होता है, जब आप चुनाव लड़ते हैं तो कम से कम आपकी पार्टी आपके साथ खड़ी होती है। हालांकि कांग्रेस अपने नेताओं के सुझाव को एक हमले के रूप में देख रही है। पिछले दिनों कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा ने भी पार्टी को सुझाव दिया था, लेकिन इसके बदले में उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। वहीं गांधी परिवार के हमेशा करीबी रहे गुलाम नबी आजाद को भी पत्र लिखने की वजह से पार्टी से अलग थलग कर दिया गया है। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे में है। बाप बेटे दोनों सुशांत सिंह राजपूत की हत्या मामले में फंसे हुए हैं। आदित्य ठाकरे ने ट्विटर के बायो से मंत्री वाली बात भी हटा ली है। महाविकास अघाड़ी सरकार पर भी अब खतरा मंडराने लगा है। एनसीपी के अंदर पवार परिवार में कला भी सामने आ चुकी है। उधर कांग्रेस भी महाराष्ट्र में शिवसेना के खिलाफ है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम बार बार उद्धव ठाकरे को घेरते रहते हैं। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में नया रास्ता तलाशने में जुट गए हैं। माना जा रहा है शिवसेना बीजेपी से एक बार फिर नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश में है। दरअसल कृषि विकास के लिए राष्ट्रीय योजना बनाने और लागू करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार की तारीफ करने से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी नहीं चूके। उद्धव ने तेज गति से कृषि विकास के लिए राष्ट्रीय योजना बनाने और लागू करने के लिए केंद्र की सराहना की। उन्होंने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके लिए बुनियादी सुविधाएं बनाना आवश्यक था, जिसके लिए कृषि अवसंरचना कोष में प्रावधान किया गया है। इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020 से लेकर वित्त वर्ष 2029 तक की होगी। इस योजना के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शामिल थे। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि उद्धव सरकार सुशांत की हत्या मामले में फंसने और सीबीआई जांच होने की वजह से बीजेपी और मोदी सरकार से नजदीकियां बढ़ाने में जुटी है। इससे पहले महाराष्ट्र बीजेपी के नेता नारायण राणे भी दावा कर चुके हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की सरकार बन सकती है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगा कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र के जैसे हालात हैं, कुछ भी संभव है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर अभी सस्पेंस बरकरार है। इस बीच सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। रिया सुशांत केस में आरोपी नंबर 1 है, लेकिन पिछले दिनों एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में जो बात उन्होंने कही, उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रिया पर शक गहराता जा रहा है। इंटरव्यू के बाद देश भर में बवाल मचा हुआ है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को लेकर जो दावे किए हैं, उसको सुशांत की फैमिली और सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता ने झूठा करार दिया है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के परिवार, अंकिता और सुशांत के मेंटल हेल्थ के बारे में काफी कुछ कहा। उनके इस इंटरव्यू पर रिया की फैमिली और अंकिता लोखंडे की तरफ से रिएक्शन आए हैं। रिया चक्रवर्ती ने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि सुशांत जब चंडीगढ़ जा रहे थे तो वो बहुत खुश थी। रिया ने कहा कि सुशांत खुद उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती थी। रिया के इंटरव्यू के बाद श्वेता सिंह ने कई सारे ट्वीट्स किए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि वो जनवरी का महीना था जब भाई ने रानी दी को बचाव करने के लिए कॉल किया था। उसे ड्रग्स दी जा रही थी, उसका दायरा सीमित कर दिया गया था और वो अकेला था। जैसे ही वो चंडीगढ़ पहुंचा, रिया ने उसको 2-3 दिन में 25 फोन कर डाले। रिया ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि सुशांत को प्लेन में बैठने से डर लगता था। ये बात उन्होंने रिया को यूरोप ट्रिप के दौरान बताई थी। इसके लिए वो एक दवा लेते थे। वो दवा सुशांत के पास हमेशा रहती थी। रिया के इस दावे पर अंकिता लोखंडे ने एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में सिमुलेटर में दिखाई दे रहे हैं। रिया ने कहा था कि सुशांत पहले से ही डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार थे।
रिया के इस दावे का जवाब अंकिता लोखंडे ने अपने इंस्टाग्राम पर दिया है। उन्होंने लिखा कि शुरुआत से फरवरी 2016 तक सुशांत उनके साथ रहे। इस दौरान न उन्हें कभी डिप्रेशन की शिकायत रही, न वो साइकेट्रिस्ट से मिले। वहीं इस इंटरव्यू को लेकर भी देश भर में गुस्सा है। सोशल मीडिया पर रिया के इंटरव्यू की आलोचना के बाद रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी ने भी रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि सहा नहीं जा रहा है। रिपब्लिक टीवी ने रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू का विरोध करते हुए कहा कि वो आरोपियों को मंच नहीं देता। वहीं इंटरव्यू में रिया से किए गए सवाल जवाब को लेकर अर्णब गोस्वामी ने न्यूज चैनल की तुलना करण जौहर के शो कॉफी विद करण से करते हुए कहा कि ये कॉफी विद तक था। अर्णब गोस्वामी ने इंटरव्यू पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि आज टीवी के इतिहास में बहुत बड़ी घटना हुई। दुनिया का पहला इंटरव्यू हो रहा है जिसमें सवाल है लेकिन काउंटर सवाल एक भी नहीं है। दरअसल अर्णव उन लोगों में शामिल है जो शुरू से कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है। उन्होंने अपने शो में भी कई सारे सबूत पेश किए थे और सुशांत को न्याय दिलाने के लिए देश भर में मुहिम छेड़े हुए हैं। हालांकि रिया से अब सीबीआई भी पूछताछ कर रही है और उम्मीद है कि सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष पद को लेकर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। 23 कांग्रेसी नेताओं के लीटर बम से मचा बवाल बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस के अंदर अब इन नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी मांग हो रही है। वहीं 23 नेताओं में शामिल गुलाम नबी आजाद अभी भी इस बात पर अड़े हैं कि कांग्रेस के अंदर चुनाव होना ही चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर चुनाव नहीं हुआ तो कांग्रेस 50 साल विपक्ष में बैठेगी। अब कांग्रेस नेता और मुंबई के पूर्व सांसद संजय निरुपम ने पार्टी में जारी घमासान को लेकर बड़ा बयान दिया है। संजय निरुपम का कहना है कि आज के दौर में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव कराना घातक होगा, क्योंकि अगर चुनाव हुआ तो ये तय है कि लोकप्रियता के कारण राहुल गांधी ही जीतेंगे। उनका कहना है कि पार्टी में चुनाव के बाद बड़ा विभाजन हो जाएगा। पूर्व सांसद संजय निरुपम ने ट्वीट किया कि कांग्रेस में जिस संगठनात्मक चुनाव की बात कुछ नेतागण कर रहे हैं, देश के कितने राजनीतिक दलों में वैसे चुनाव हुए हैं। आज के दौर में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव कराना घातक है। इससे पहले संजय निरुपम ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी 23 सीनियर नेताओं की चिट्ठी को राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र करार दिया था। निरुपम ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी और उससे जुड़े संगठनों में कलहबाजी हमेशा से ही रही है, लेकिन गांधी परिवार के खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि ये षड्यंत्र एआईसीसी में बैठे कुछ लोग हमेशा से ही रचते रहे हैं। निरुपम ने कहा कि कुछ लोग हैं जो हमेशा से राहुल जी के खिलाफ साजिश रचते रहे हैं। उनकी वजह से ही कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर हुआ है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी खेमे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खेमे के बीच खाई नजर आई है। हालांकि ये खाई बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अब खुलकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं कांग्रेस आलाकमान ने सोनिया गांधी को 6 महीने के लिए अंतरिम अध्यक्ष बनाकर मामला रफा दफा करने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष पद को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कांग्रेस को पतन की तरफ ले जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।